अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी खुद की बैटरी किस तरह से घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं ये वाली बैटरी शो कर रहा था, तो बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि आपने ये बैटरी किस तरह से तैयार की है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना है कि आप 18650 वाले सेलों का इस्तेमाल करते हुए खुद की बैटरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि इस बैटरी को बनाने के लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होगी और ये बनेगी किस तरह से। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है जी। तो दोस्तों 18650 वाली बैटरी को तैयार करने के लिए आप लोगों को जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये केसिंग चाहिए। इस केसिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 अदद आप लोगों को बैटरी होल्डर देखने को मिलती है। 1 अदद 10 एम्पीयर का BMS देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3S 40 एम्पीयर का BMS यूज करें, इसको यूज ना करें। वैसे तो ये भी ठीक है, मगर अगर आपने अच्छी बैटरी तैयार करनी है तो आप ये वाला BMS यूज करें। ये इस केसिंग के साथ नहीं आता, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा इस केसिंग के अंदर एक ये वाला ऑटोमेटिक चार्जर होता है जो कि इस चीज को डिटेक्ट करता है कि अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाती है तो उसे ऑटोमेटिक कट ऑफ करवा देता है। अलबत्ता इस BMS के अंदर भी ये फीचर होता है, ये आपकी बैटरी को ओवरचार्ज होने नहीं देता। इसके बाद जनाब आप लोगों को चाहिए होगी निकल स्ट्रिप। डुअल वाली भी आप यूज कर सकते हैं, सिंगल वाली भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जनाब आप लोगों को चाहिए होंगे अच्छी क्वालिटी के सेल। इनको मैंने ऑलरेडी फुली चार्ज कर रखा है। आप चाहें तो एक एक सेल को लीटो काला की मदद से टेस्ट कर सकते हैं। लीटो काला जो है वो आपकी बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करके आप लोगों को बताता है कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को उसका थंबनेल नजर आ रहा है, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। सेलों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से चार्ज कर लिया है। एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये सेल मैं पैनासोनिक कंपनी का यूज कर रहा हूँ। पैनासोनिक का NCR 18650 वाला सेल है। बहुत ही कमाल का सेल है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 mAh है। लीटो काला की मदद से मैंने इसको खुद टेस्ट किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर लैपटॉप की पुरानी बैटरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सस्ते में एक बैटरी बनाना चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप के पुराने सेलों का इस्तेमाल करके आप एक बैटरी बना लें। उससे भी आपकी बैटरी अच्छी बनती है। मैं यहाँ पर ये नए सेल इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी बैटरी किसी को तैयार करके देनी थी, उन्होंने इसके अंदर नए सेल लगवाने थे। इसके अलावा आपके पास एक टेप होनी चाहिए। कैप्टन टेप लगा सकते हैं, कोई भी टेप हो जस्ट सेलों को होल्ड करने के काम आती है। इसके अलावा आप लोगों को एक स्पॉट वेल्डर चाहिए होगा। स्पॉट वेल्डर के ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। हमने माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पॉट वेल्डर तैयार किया था। सबसे पहला काम आप लोगों का ये होगा कि आपने सभी सेलों को अच्छी तरह से फुली चार्ज कर लेना है। अभी हमने एक एक सेल को दोबारा से टेस्ट कर लेना है कि आया वो फुली चार्ज है कि नहीं। 3 वोल्ट से ऊपर आपका सेल चार्ज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सेल हमारे 4 वोल्ट के ऊपर चार्ज हैं, जबकि कुछ सेल 3.6 वोल्ट के ऊपर चार्ज हैं। तो 3 वोल्ट से जो ऊपर वाला सेल होता है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ज्यादा बेहतर ये है कि आप लीटो काला से टेस्टिंग कर लें। लीटो काला का जो टेस्टर है वो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप सस्ते वाला काम करना चाहते हैं तो वो भी जनाब आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तकरीबन 600 रुपए का एक मॉड्यूल है, वो भी आपके सेल की कैपेसिटी आप लोगों को चेक करके बता देता है। तो मैं जनाब इन सभी सेलों के वोल्टेज को टेस्ट कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज को परचेज करना चाहते हैं जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को नजर आ रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। इस बॉडी का लिमिटेड सा स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल है और बकिया चीजें जो इस वीडियो में यूज हो रही हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उनको खरीद सकते हैं। अगर किसी दोस्त को ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आती तो वो इस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो हमारे सारे सेल हैं वो बिल्कुल ओके हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम इनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। अभी दोस्तों हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमने इस सेलों को अच्छी तरह से इसके अंदर एडजस्ट करना है। अब सेलों को लगाने का तरीकाकार आपने बड़े ही ध्यान के साथ देखना है। इसका ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, यानी कि ये ऊपर वाली साइड पे लगेगा और दूसरा नीचे वाली साइड पे। पहले जो लाइन है वो आपने कुछ इस तरह से लगानी है कि प्लस वाला पॉइंट ऊपर और माइनस वाला पॉइंट नीचे हो। सारे एक लाइन के अंदर आपने लगाने हैं। यहाँ पर टोटल सेल जो लगेंगे वो 21 सेल लगेंगे। 7-7 की स्ट्रिंग बनेगी और तीनों को हम फिर सीरीज में करके 12 वोल्ट बना लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अभी सेलों को सभी के जो प्लस हैं वो ऊपर की तरफ रख रहा हूं। तो पहली जो लाइन है वो सारी आपने प्लस वाली ऊपर रखनी है। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है दूसरी लाइन की। ये जो दूसरी लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, यहाँ पर जो माइनस है ये ऊपर वाली साइड के ऊपर आना चाहिए। जनाब मैं इन सभी सेलों के माइनस पॉइंट को ऊपर कर देता हूं।
उसके बाद जनाब जो तीसरी लाइन होगी वो फिर से हमने प्लस वाला पॉइंट ऊपर की तरफ रखना है। बस आपने इस चीज को याद रखना है कि आपने जब सेल लगाने हैं तो उनकी पोलैरिटी आपने देख के लगानी है, यानी कि पहली जो लाइन है उसका प्लस ऊपर की तरफ आएगा, दूसरी लाइन का माइनस जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, फिर जो तीसरी लाइन होगी उसका प्लस ऊपर की तरफ आएगा। बस इस तरह से आपने इस चीज को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर सभी सेलों को लगा लेने के बाद इसके ऊपर ये वाला जो फ्रंट कवर है हमने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि सभी सेल इसके अंदर बराबर आने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सभी सेलों को अच्छी तरह से फिट कर लेने के बाद अभी बारी आ जाती है BMS को लगाने की। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला BMS 10 एम्पेयर का मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं इससे ज्यादा एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहता हूँ और ज्यादा एम्पेयर से डिस्चार्ज करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सटर्नल BMS जो कि 3S40 एम्पेयर का है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसको मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये इसके ऊपर कंपोनेंट ही देखे 2 से 3 लगे हुए हैं। तो जनाब अब BMS को लगाना आसान तो बहुत है मगर सिर्फ आपने एहतियात जरूर करनी है। आपने सिर्फ ये देखना है जहां पर 0V लिखा हुआ है यानी कि 0 वोल्ट लिखा हुआ है ये आपकी ये माइनस की तरफ आनी चाहिए। यहाँ पर ये जो माइनस पॉइंट आप लोगों को सेल का नजर आ रहा है ये बस इस तरफ से आप लगाएंगे तो आपका ये BMS ऑटोमेटिक उसके साथ फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो सारे माइनस हैं ये 0 के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से वोल्टेज होते हुए यहाँ पर 4.2 वोल्ट के ऊपर आ जाएंगे। इधर हम एक निकल स्ट्रिप लगाएंगे, फिर एक इधर निकल स्ट्रिप लगाएंगे तो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। मैं BMS के ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग BMS के कनेक्शन से रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी जनाब बारी आ जाती है इसको स्पॉट वेल्डर की मदद से निकल स्ट्रिप को लगाने की। तो यहाँ पर सिंगल वाली भी लगाऊंगा और डबल वाली भी लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बराबर करके इस निकल स्ट्रिप को कट कर लेता हूं। अभी जनाब बारी आ जाती है स्पॉट वेल्डर की मदद से इस निकल स्ट्रिप को इसके ऊपर लगाने की। तो सबसे पहले 0 वोल्ट वाली जो स्ट्रिप है उसके ऊपर मैं सिंगल लिथियम वाली ये वाली लगा लूंगा निकल स्ट्रिप। इसके बाद जनाब इसी के साथ हम ये वाली स्ट्रिप को लगा देंगे जो कि डबल वाली है। तो मैं जरा स्पीड के साथ इसको लगा लेता हूं। दोस्तों एक साइड के ऊपर स्पॉट वेल्डर की मदद से इसको वेल्ड करने के बाद अब बारी आ जाती है दूसरी साइड को लगाने की। तो एक चीज का ख्याल है कि अगर आपने डबल वाली स्ट्रिप इस साइड पे लगाई है तो अब आपने जो डबल वाली स्ट्रिप है वो इस साइड के ऊपर लगानी है, यानी कि दोनों ही एक साइड के ऊपर नहीं लगानी। अगर आपने इस साइड पे लगा रहे हैं तो इसको जनाब आप इस साइड पे लगाएंगे। जी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से स्पॉट वेल्डर की मदद से वेल्ड कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसके इन पॉइंट्स को सोल्ड करने की, जैसा कि 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट और 12 वोल्ट के पॉइंट को सोल्ड करने की। सोल्डिंग करने से पहले आपने मल्टीमीटर की मदद से एक दफा टेस्ट कर लेना है कि आया जो आपने कनेक्शन किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो 0 वोल्ट होता है वो कॉमन होता है, यानी कि उसके ऊपर 0 वोल्ट ग्राउंड होती है। तो आपने ये ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर देना है, मीटर को 20 वोल्ट के ऊपर रख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4.2 वोल्ट के ऊपर अगर BMS के पास यहाँ पर लगाएंगे कनेक्शंस को, यानी कि इन निकल स्ट्रिप के ऊपर अगर आप मीटर लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 8.4 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर मीटर को लगाता हूँ स्ट्रिप के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक वोल्टेज हैं। इसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट मिलने चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो हमारे पास 12 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्शंस बिल्कुल ठीक तरह से कर लिए हैं निकल स्ट्रिप के। अब मैं इसको सोल्डिंग कर सकता हूँ। सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर प्लस और माइनस के 2 पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, यहाँ से हम इसकी आउटपुट ले लेंगे। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ये पूछते हैं कि क्या हम इन सेलों को स्पॉट वेल्डर की बजाय हम यहाँ पर इनको काविये की मदद से टांका नहीं लगा सकते। तो आप लोग काविये की मदद से भी टांका लगा सकते हैं, मगर उसमें मसला ये है कि काविया जो है वो आपके सेल की लाइफ को कम कर देता है। जब आप गर्म काविया सेलों के ऊपर लगाते हैं तो नीचे से सेल के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप स्पॉट वेल्डर का इस्तेमाल करें, खुद से एक स्पॉट वेल्डर बना लें। तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वेल्डर बना लें। और यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि चिमटी का जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप इसको सोल्डिंग आसानी से कर सकें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों के सामने है कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसकी प्लास्टिक की फिटिंग को थोड़ा सा हटाकर यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देता हूँ तार के, ताकि हम इसकी आउटपुट लेकर इसको फिटिंग में फिट कर सकें। अब आप लोग यकीनन यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से आउटपुट लेंगे तो हम इसको इनपुट कहाँ से देंगे, यानी कि इसको चार्ज किस तरह से करवाएंगे। तो यहाँ पर बताता चलो कि यहीं से ही आपने इसको इनपुट देनी है और यहीं से ही आपने इससे आउटपुट लेनी है, यानी कि यहीं से ये BMS बैटरी को चार्ज करवाएगा और यहीं से ही डिस्चार्ज करवाएगा।
दोस्तों इससे पहले भी हमने एक बैटरी तैयार की थी जो कि बाइक की बैटरी के लिए बनाई थी, जो कि आप दोस्तों ने बहुत पसंद की और वो बहुत ही कामयाब बैटरी भी निकली, क्योंकि मैंने खुद अपने गाड़ी में उसको लगाया हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट ये देखने को मिल रहे थे कि भाई ये बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ब्ला ब्ला हो जाएगा। तो उन ब्लास्ट वाली सरकारों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाईजान ये BMS लगाने का मकसद यही होता है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो। जब आपकी बैटरी को 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट मिलते हैं तो ये उसको डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि आपकी बैटरी जो सेल है वो डैमेज ना हो। इसके अलावा ये BMS ओवर टेम्परेचर से आपके सेलों को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों तारे लगाने के बाद अभी बारी आ जाती है इसके ये जो ऊपर वाले कवर है इसके साथ इसकी तारों के कनेक्शंस को करने की। तो प्लस के ऊपर प्लस को लगा देता हूँ और माइनस के ऊपर माइनस लगा देता हूँ। कलर ऊपर लगा हुआ है। अभी जनाब यहाँ पर बारी आ जाती है इसको इस फिटिंग के अंदर, इस बैटरी के कवर के अंदर फिट करने की। तो जनाब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से पकड़ के इसके अंदर फिट कर देता हूँ। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हर चीज़ सुकड़ी पड़ी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैटरी यहाँ पर फिट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर इसको रख के यहाँ पर सुपर ग्लू लगा देंगे तो ये पक्की फिट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम इसके वोल्टेज को एक दफ़ा फिर से वेरीफाई कर लेंगे ग्लू लगाने से पहले, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बैटरी ओके है। तो 12 वोल्ट यहाँ पर हमारी बैटरी हमें देने लग चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर रह गई बात इसको चार्ज करने की। तो आप इसके चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक इंडिकेशन LED दी हुई है। अगर ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है। अगर रेड कलर की LED ग्लो करे तो इसका मतलब ये है कि वो चार्ज कर रही है। तो इस अडॉप्टर जो कि 12 वोल्ट की स्टैंडर्ड पिन के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, तो मैंने इसके आगे एक फीमेल कन्वर्टर लगा लिया और यहाँ पर 2 एलिगेटर तैयार कर लिए हैं। प्लस को मैं प्लस के साथ जोड़ देता हूँ और माइनस को मैं माइनस के साथ जोड़ देता हूँ और इस अडॉप्टर को 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही अडॉप्टर को मैं 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये चार्जिंग की तरफ इसको लेके जा रहा है। चार्जर ऑटोमेटिक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब फुल हो जाएगी बैटरी तो वो ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करने लग जाएगा। अभी हम इस बैटरी का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी राउटर को चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी बैटरी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने DC फैन को इसके ऊपर चला सकते हैं, पेडिस्टल फैन को इसके ऊपर चला सकते हैं, वो आसानी से इसके ऊपर चल जाएगा। आप अपने UPS को इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को 12 वोल्ट की जरूरत हो। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को थम्स अप जरूर कर दिया करें, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।